टेकराम कंडेला लगातार हर जिले में किसानों की बातों को लेकर पत्रकार वार्ता करते हैं, पत्रकारों से रूबरू होते हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है, ऐसे पहले भी काफ़ी बार इनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन असर कितना का दिखा, सरकार ने इनकी बात कितने की मानी। आज फिर कैथल ज़िले में पहुंचे हैं, आज किन मुद्दों को लेकर पहुंचे और पहले मुद्दों पर जब बात की गई सरकार तक पहुंचे और सरकार ने उन पर क्या संज्ञान लिया, कोई बात मानी या अभी भी वो पाइपलाइन में है, या टेकराम कंडेला जी ऐसे माइक पर चिल्लाते रहेंगे और सरकार के कानों तक जूं रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन टेकराम कंडेला जी हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेकराम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। टेकराम जी आज कैथल पहुंचे हैं, मेन मकसद क्या है कैथल पहुंचने का? हमारा जो जिले वाइज जो हमारा जो सर्वजातीय सर्वखाप राष्ट्रीय जन कल्याण मंच जो सारा 15 स्टेटों में हमारे जो पदाधिकारी बने हुए हैं, संगठन बनाए हुए हैं, हमारा प्रदेश प्रभारी है सुभाष भट्ट सिकरी जी यहाँ पर कैथल के हरियाणा के। तो हमारा सबसे पहले है ये जो हम चलाए हुए हैं, एक तो प्राकृतिक खेती जो किसानों का आजकल खेती में लाभकारी ना होने, भाव न मिलने के कारण खेती में घाटा का सौदा बन गया है। एक तो प्राकृतिक खेती, मोटी खेती, उसके बारे में हम हर जिले वाइज ये कह रहे हैं भाई, तो मोटी खेती जो किसानों को अपील कर रहे हैं उसका किसानों के केंद्र सरकार लाभकारी भाव में MSP पर ज़्यादा इनसे दे, और MSP का गारंटी कानून बनाने के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि 3 फरवरी ने जब कंडेला जो आंदोलन ये ढीला हो गया था इसका केंद्र में दिल्ली में, तो 5 लाख आदमी इकट्ठे मेरी अध्यक्षता में हुए थे और मैंने राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा के सारे वहाँ पर कंडेला में पहुँचे थे और तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। उसके बाद हमारा सारा राष्ट्रीय स्तर पर यही चल रहा है कि खाप पंचायतें और जन कल्याण मंच जो किसानों के मुद्दे हैं, और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मोदी को वोट दिए हैं, बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 40 साल से किसानों के लिए कुछ किया नहीं, तो हम फिर उधर वोट के लिए मोदी को दिए हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर, उसको लागू होनी चाहिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट। क्योंकि अब 2024 का चुनाव है, उसमें अगर किसानों के वोट प्रधानमंत्री ने या मोदी ने जो लेने हैं, आज किसान वर्ग सारा किसान बीजेपी से खिलाफ। टेकराम जी, प्राकृतिक खेती की आप बात कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा का आप शिकार ना हो जाए, इस करके आप अंदर चलना थोड़ी देर। हाँ जो जी, आज अंदर आ जाओ, प्राकृतिक आपदा के आप शिकार ना हो जाए, इस करके बस उरे आ जाओ, बस देखो ठीक है उरे। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री को चाहेंगे या भाजपा को या तमाम पार्टियों को चाहेंगे, लेकिन फिलहाल मौजूदा भाजपा सरकार की बात करें, हाँ जी, तो किसानों के वोट वो ले पाएगी जिस तरह की अभी रणनीति की भाजपा सरकार की, सेंटर की हो या स्टेट की हो? फिलहाल तो देखो, आज देश का किसान इस सरकार से, केंद्र सरकार से नाराज चल रहा है, और हम बार बार कहते हैं कि हमने किसी पार्टी से किसी पार्टी से नहीं संबंध रखते, किसी पार्टी से। हम तो ये कहते हैं जो किसानों का जो काम करेगा, आज 80% किसान मजदूर जो काम है, तो किसानों का देश में जो किसान के वो करेगा, बात राज उसी का आएगा। अगर ये किसान के लिए अच्छा काम करें, जैसे MSP का कानून बनाएं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें, तो इनमें किसानों को इनको लाभ होगा। जैसे यूपी में प्रधानमंत्री की बजाय योगी को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि योगी जो कानून व्यवस्था के बारे में है, उसको योगी को इस बात सराहते हैं भाई राज बढ़िया। तो हरियाणा में नहीं आपको लगता कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भूमिका अदा कर पा रहे हैं? नहीं जी, हरियाणा में अभी तक इस प्रकार का सरकार से लोग खिलाफ हैं और सरकार को ये चाहते नहीं। और लेकिन अब ये नहीं कहते भाई राज किसका आएगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत अभी तक किसी का माहौल नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं भाई जो सामाजिक आदमी है, सामाजिक आदमियों को राज्यसभा में और अच्छे अच्छे पदों पर लाकर उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं सभी राज्यों से, सरकारों से, कि सामाजिक आदमियों को आगे बढ़ाएं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात करें, MSP को रिपोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो लगातार आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कानों तक जू नहीं रहेंगी सरकार के। आखिरकार कब तक ऐसे चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, कब तक ऐसा चलेगा? कोई बड़ा काम क्यों नहीं करते? नहीं, हमें इसके बाद अब ये जो जगह जगह हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, हम जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह क्या पहले कहते थे कानून नहीं, हमने फिर वहाँ कंडेला से जो 3 फरवरी से पंचायत चली, तो हमने सारे राज्यों में, टिकैत भी था उसमें, सारे संयुक्त मोर्चे के हमने सारे राज्यों में कानून उन्होंने वापस लेने पड़े, और उनकी जो बात जो बाकी रह गई थी, उनकी प्रधानमंत्री ने भरी थी, उसके लिए हम संघर्ष बार बार करते रहेंगे। और आगे हम कोई पलवल में एक राष्ट्रीय स्तर की एक पंचायत, महापंचायत बुलाने जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने पीछे कुरुक्षेत्र में एक पंचायत बुलाई थी, उसमें लोगों की ड्यूटियां लगाई थी, प्रभारी बनाए थे। इसलिए फसल का अब ये जो मौसम खराब हो रहा है, उसके लिए भी हम ये कहते हैं, अगर जहाँ आपदा किसान के ऊपर जो इस प्रकार के प्राकृतिक आती है, उसको केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी मुआवजा भी दे और फसल की स्पेशल गिरदौरी कराए। कई जगह तो यहाँ पर ओले बारिश, काफ़ी जगह गेहूँ में बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी
भरपाई करनी। लगता नहीं टेकराम जी कि अब लोग जो है वो इन आंदोलनों की आड़ में राजनीति करने लग गए हैं। किसान आंदोलन में बहुत सारे नेता उभर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। कहीं टेकराम कंडेला जी तो उस दौर में नहीं है। देखो बात ये है, इस दौर में नहीं है। राजनीति करना एक जनसेवा का माध्यम है। हम इसके साथ जो सामाजिक कामों में ज़्यादा भाग लेते हैं। अगर कोई राजनीति में अगर अच्छे लोग आते हैं और हमारे वर्ग भी जो अगर कोई राजनीति में अच्छी बात आती है तो राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। वो तब तक सीमित है जब तक वो उस सत्ता की कुर्सी पर, उस सुखभोगी सीट पर ना बैठ जाएं। बैठने के बाद सब दरकिनार हो जाता है। नहीं, दरकिनार नहीं। हमने देखो कितनी बार के कार्य, जितने भी हम 1980 में महेंद्र सिंह टिकैत के समय से किसान आंदोलन में घूमने लगे थे। बीच में हमने पार्टियों में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, इनेलो में भी रहे। तो हमने किसान की आवाज़ हम जिस पार्टी में रहे हमने खूब उठाई है। भले ही हमने बारे से पार्टी बेसी नाराज हो जो, लेकिन हम किसान पहले हैं, पार्टी बाद में। तो आपका मंच अब अगर सरकार भाजपा अगर नहीं मानती है, आपकी बातें नहीं मानती है, तो 2024 में क्या रुख आपके जो जन कल्याण मंच है उसका रहने वाला है? हमारा जन कल्याण मंच का स्वरूप आपका पंचायत का ये रहने वाला है। हम उससे पहले कोई लोगों की एक बड़ी उत्तरी भारत की एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे और उस पंचायत में लोगों पर छोड़ देंगे, क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं हम कब तक मांग पत्र देते रहेंगे। हमारे जो मांग पत्र लेने वाले बनाएंगे, इसलिए हम आगे राजनीति में भी सक्रिय होने के लिए अगर कोई पंचायत फैसला करती है उसको भी स्वीकार करें। तीसरे मोर्चे का गठन अब टेकराम कंडेला या तमाम लोग कर सकते हैं। जन कल्याण मंच भी है, तीसरे मोर्चा जो है वो बन सकता है। हो भी सकता है जी, इस बात का कोई वो नहीं, क्योंकि राजनीति बगैर काम नहीं चलता। यानी हरियाणा के 90 विधानसभा में जन कल्याण मंच अपने नेता जो है वो मैदान में उतार सकता है, चुनाव लड़ सकता है और लोगों की राय से। यानी टेकराम कंडेला का सपना अब मुख्यमंत्री बनने का है? नहीं, मुख्यमंत्री तो देखो कोई भी बन सकता है। मुख्यमंत्री तो जो किसान है, हम तो वहाँ से हरियाणा की राजनीति जींद से चलती है। सारे मुख्यमंत्री जींद से बनते हैं और हम तो सांस जींद के और रौड़ा हमारा चल रहा है। हम तो न्यू गाँव क्या बड़ी आदमी कोई भी मुख्यमंत्री बनो, हमारे मंच का और बन सकता है। हमारा ये जरूरी थोड़ा है। नहीं, सपना है मुख्यमंत्री बनने का, जींद की धरा से आप आ रहे हो। नहीं, जींद मुख्यमंत्री का सपना तो देखो, हम तो ये कहते किसानों का अगर इसका कोई सत्ता में रह के, जैसे केजरीवाल ने संघर्ष करके आज वो सत्ता में बैठे हैं और काम कर रहे हैं। हम अगर कोई लोग मौका देते हैं उसके लिए हम तैयार हैं, पूर्णतः से तैयार हैं। चलिए आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, अगर टेकराम कंडेला को जिम्मेवारी मिलती है, जन कल्याण मंच को अगर जिम्मेवारी मिलती है हरियाणा में या और जगह पर, तो पहले क्या काम ऐसे रहेंगे जो टेकराम कंडेला जी एक कलम से कर देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो बिजली का काम है, आज गांवों में इतने बिजली से लोग तंग आ चुके हैं, इतने बिल आ चुके हैं। हमारे सबसे पहले तो ये जो इतना बिजली का सौदा है, हम जब 300 यूनिट फ्री करा या 400 यूनिट फ्री करा बिजली का, और जो मजदूरों के लिए जो इस तरह पे सफाई के लिए जो आज यो कर रहे हैं, नरेगा का जो काम बढ़ाना है हमने, जो नरेगा की जो मजदूरी लोगों को इनको कम मिल रही है, और किसानों की जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, और किसानों के सारे कर्जे माफ़ करने हैं, किसान कर्जा मुक्त करना है। हम किसानों सबसे पहली कलम से किसानों के ऊपर काम करेंगे। तो अब कितने दिन से आप बोल रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, और कितने दिन और चलेगा? काफी साल तो मुझे देखते हो गए। नहीं, हम तो 1980 से लगे हुए हैं। तो आखिरी जब तक क्या रहेगा? आखिरी बताओ, किसान का भला तो हो नहीं रहा। किसान का भला तो हम करेंगे अगर हमारे को सत्ता, अगर कोई जिम्मेवारी देता है। लोग तो नहीं बन रही। 2022 में कहा था कि किसान की फसल दोगुनी कर दी जाएगी, तो करी तो कौन जी, इसीलिए तो लोग नाराज हो रहे हैं। अगर कर देते तो हम इन्हीं को कहते हैं कहीं ना कहीं बी टीम है, कहीं ना कहीं पिछले रास्ते से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, हमें कोई बीजेपी से सपोर्ट नहीं कर रहे हम किसी प्रकार से, न कोई कांग्रेस क्या कर रहे। हम तो ये कर रहे हैं लोगों किसानों की आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं, और किसानों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, हम सत्ता में आए या ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टेकराम कंडेला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है बड़ा तीसरे मोर्चे का गठन जो है हो सकता है, और कहीं ना कहीं परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन किसानों की जो मांगे हैं सरकार मान नहीं रही। काफ़ी समय से जो है वो बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पे जू नहीं रह रही। लेकिन देखना ये होगा टेकराम कंडेला की आवाज़ और कितने दिन जो है वो चलाते रहेंगे, और कितने दिन और जो है इस तरह की बातें लेकर मीडिया के सामने करते रहेंगे। लेकिन साफ तौर पर तीसरे मोर्चे गठन का जो है वो ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की रूपरेखा रखी जा सकती है।